दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूँ जो कुछ लोगों को तो याद होगा, बड़े हो जाने के बाद कुछ लोग भूल गए होंगे। जैसे कि आप छोटे थे, आपका बचपना था, सबसे पहले आपको कौन सी गिनती सिखाई गई? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 से लेके चलिए 9, 10 तक आप उसके बाद आगे बढ़ते गए तो मतलब डिजिट की, अंकों की संख्या बढ़ती गई। तो हमारी शुरुआत क्या थी? इकाई, यूनिट। पहले हम एक बताया गया बचपन में, तो ये हुई इकाई, इसको हम यूनिट बोलते हैं। फिर हम अगली गिनती पढ़े, मान लिया कि 11 ही पढ़े, 11 मान लीजिए, ये हमारी दहाई हुई। फिर ये और बढ़ते गए, ये सैकड़ा हुआ, ये हुआ 1000, ये हुआ 10,000, ये हुआ 5, ये हुआ लाख, इस तरह से। तो आज शुरुआत कहाँ से हुई? 1, यूनिट, इकाई। आज उसी की इकाई के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि अभी आपसे कोई एक सवाल कर दिया जाए कि 55,555, ये फैक्टोरियल, इसका इकाई क्या होगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 55,555। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये फैक्टोरियल, फैक्टोरियल बोलेंगे और ये गिनती को बोल देंगे कि 5,000, 55,555। इसको हम ऐसे ये पढ़ सकते हैं। अब इसका कहा जाए कि इसका यूनिट वैल्यू क्या होगी, तो आप ज़्यादातर लोग में कहेंगे कि इसकी वैल्यू 5 होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ 5 नहीं होगी, इसकी ये 0 होगी। इसको हम कैसे जानेंगे? ये अभी हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे। तो कोई एक गिनती है, मान लिया कि 5, 3, 5, 3, 5। इसमें इकाई अंक क्या होगी? इकाई अंक क्या होगी? हम इधर से गिनते पढ़ते हैं ना, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। तो इसमें इकाई अंक 5 होगा। इकाई अंक 5 होगा। फिर मान लिया कि हम 153 गुणे 5, 3, 5, 3, 5, इसमें हम गुणा करते हैं, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 1, ये 3 है और इसका इकाई अंक 5 है, तो 3 गुणे 5 क्या आएगा? 15 आएगा, जिसमें कि ये 5 इकाई आया। इसमें इकाई अंक 5 आया।
इंटरेस्टिंग बात एक है कि किसी भी संख्या में क्या है, 0, 1, 5, 6 है तो क्या है, किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5, 6 है तो उसका भी कितना भी पावर लगा दिया जाए, मान लिया कि 10 है, 10 पे अगर हम कितना भी पावर लगा दे, मान लिया 3 लगाते हैं तो ये 10 गुणे 10 गुणे 10 ये होगा 1000। फिर और अगर 10 पे हम 6 पावर लगा देते हैं तो ये भी 10 गुणे 10 गुणे 10 ये 6 बार ऐसे गुणा होगा और इसका जवाब क्या होगा, 6 0 होगा। आखिर में इसको 0 ही आना है आखिर में। तो इसी तरह से कोई गिनती लेते हैं 11, 11 का स्क्वायर होगा 11 गुणे 11 121। फिर 11 पे 3 घात हो जाएगा पावर 3, 11 गुणे 11 गुणे 11 तो ये तो 121 हुआ। 121 में 11 था, फिर हम गुणा करेंगे 11 एक हमें 11, 11 दूना 22, 23, 11 एक हमें 11 और 2 13, 11 एक हमें 11, 11 दूना 22, 1 23, 11 एक हमें 11, 2 13। इसके भी लास्ट में क्या आया, 1 आ रहा। कितना भी पावर लगा देंगे इस पे, 1, 3, 5, 7, 9, 200 भी पावर लगा देंगे तो इसका भी जो भी जवाब आएगा लास्ट में यूनिट में 1 आएगा। इसी तरह से 5 का देखते हैं। मान लिया कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 गुणे 5 25, 5 पे घात पावर 4 हो जाएगा तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 25, 125, 125 से 5 625। तो इसमें क्या है, यूनिट 5 आ रहा, यूनिट 5 आ रहा। हमने क्या कहा कि 0, 1, 3, 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6। अगर लास्ट में ये गिनती आती है, किसी गिनती में भी उसका जितना भी पावर किया जाए तो लास्ट में उसका यूनिट में 6 ही आएगा। अगर 6 है तो 6 आएगा, 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा और 5 है तो 5 आएगा। चलिए मान लिया कि 6 है ना, 6 भी देखते हैं। 6 का स्क्वायर 6 पे घात 2, 6 गुणे 6 36, 6 आया, 6 पे घात 4, 6 × 6 × 6 × 6 क्या होगा, ये 36, ये आया 36 को फिर 6 से हम गुणा करेंगे, रफ कर लेंगे, 6 6 को 36, 6 3 का 18 और 3 21, फिर इसमें 6 से गुणा करेंगे, 6 6 को 36, 6 का में 6 3 9, 6 दूना 12, 12 96,
हमें ये साबित करना है कि आखिर में इसको 6 आना है। इसी तरह से 16 का है, 16 का स्क्वायर क्या होगा 256, इसमें भी ये आया। फिर 26 का स्क्वायर कितना होगा 676, ये भी इसमें क्या आएगा लास्ट में 6 आएगा। तो हमने कहा कि जिस गिनती में 0, 1, 5, 6 लास्ट में हो उसके पर कितना भी पावर लगा दिया जाए, घात लगा दिया जाए, आखिर में उसका यूनिट जो है, यूनिट अंक, यूनिट नंबर, इकाई नंबर उतना ही आएगा। 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 होगा तो 6 आएगा। ये बात क्लियर। अब तो ये नहीं, छोटी बड़ी गिनती नहीं है। वह एक गिनती और लिख दिया जाए 1255, इस पर घात लगेगा 195, इसमें भी यूनिट नंबर, इकाई नंबर 5 ही होगा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आ जाता है कि यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या था, ये फैक्टोरियल को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल को हम ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये भी इसको इसके अंदर ही कोई गिनती है जैसे ऐसे करके लिखेंगे ये, या 1 to 1 होगा। ये फैक्टोरियल 1 to 1 है और ये भी फैक्टोरियल 1 to 1 है, इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो मेन मुद्दा क्या आ जाता है, मेन मुद्दा, मुख्य मुद्दा, खास मुद्दा। खास मुद्दा क्या आ जाता है, लिखेंगे जैसे ऐसे करके ऐसे लिखेंगे तो ये कहेंगे फैक्टोरियल 1 का 1 होगा, फैक्टोरियल 2 है तो फैक्टोरियल 1 into 2 इज इक्वल 2 होगा, फैक्टोरियल 3 1 into 2 into 3, 3 2 5 गुणे 6, 3 दूना 6 गुणे 1, फिर से गुणा करेंगे 6 आएगा, फैक्टोरियल 4 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, 2 1 गुणे 2 2 2 3 6, 6 चौके 24 आया, फैक्टोरियल 5 1 into 2 into 3 into 4 into 5, तो 1 से 4 तक आया 24, 24 गुणे 5 24 5 120। हाँ, अब यहाँ पर फिर 6 का आएगा 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, तो 12 120 यहाँ तक आया, 12 6 72 720। फिर 7 का फैक्टोरियल 7 का हो जाएगा 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7, तो यहाँ तक का कितना आ रहा 720 आ रहा, 720 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 700, 7 दूना 14, 7 7 49 1 50। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, 8 का करेंगे तो 8 हो जाएगा, 9 का करेंगे तो 9 होगा, 8 का करेंगे तो इस तरह से यहाँ तक ऐसे जाएगा, ये जितनी गिनती वहाँ तक जाएगा 7 गुणे 8, फिर 9 फैक्टोरियल 9 का 1 into 2
इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। अब इसका क्या जवाब होगा? इसका 7 तक का था, 5 0 4 0 50 40, तो 8 है, 8 से इसको गुणा कर देंगे, 8 0 0, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। अब फैक्टोरियल 9 का हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके 9 तक। अब 8 तक का ये जवाब है, 9 से गुणा कर देंगे, 9 0 0, 9 2 18, 9 3 27 और 1 28, 9 चौके 36। हम अभी ये किस लिए थी आगे लेंदी बना रहे हैं, किसका मुझे कुछ बताना है। एक से लेकर 4 तक का क्या आया, जो गुणा करेंगे वो आ रहा। लेकिन जब 5 का मैंने गुणा किया तो 5 का गुणा किया तो इकाई अंक 0 आया। फिर 6 का किया तो इसमें भी 5 का गुणा हुआ, इकाई अंक 0 आया। या 7 का किया उसमें भी आखिर में इसमें बीच में 5 आ रहा है, 5 का गुणा हो रहा, फिर इकाई अंक 0 आ रहा, 7 का भी 0 आ रहा, 8 का भी आखिर अंक, क्योंकि इसमें 5 है 0 आएगा, 9 का है तो इसमें 5 आ रहा है। इसका मतलब है कोई भी गिनती जो जिसमें 5 का गुणा हो जाएगा उसका इकाई अंक 0 आएगा। तो इसका जो है जवाब क्या आएगा, 5 5 5 5 5 फैक्टोरियल 5। इसमें 5 का गुणा क्या है, ये क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 55,555। इसको हम क्या लिखेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10 डैश 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 से 55,555। बहुत सारे 5 आ रहे हैं, एक भी 5 आएगा तो गुणा उसका हुआ तो यूनिट 0 होगा। इसमें बहुत सारे 5 आएंगे तो इसमें यूनिट अंक क्या हो जाएगा, यूनिट नंबर होगा 0। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया था 5, लेकिन फैक्ट ये है कि ये इसका अंक का रिजल्ट 0 होगा। दो 236 पर पावर कुछ भी लगा देते हैं, 193 लगा दे, 2000, 3000, 293, 5933, इसका लास्ट डिजिट यूनिट अंक, इकाई अंक क्या होगा। हमने आज क्या बताया था, 1 0 1 5 6। ये अगर है तो चाहे वो हम मान लिया कि 5 का अगर हम स्क्वायर भी करेंगे तो 25 आएगा, 5 का क्यूब भी करेंगे तो 125 आएगा, 5 पर घात 4 करेंगे
तो आएगा ये 625 आएगा। इसी तरह से 1 का है तो 1 का कितना भी स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। 11 का करेंगे तो 121 आएगा। 11 का क्यूब करेंगे तो 11 का हमें 11, 11 दूना 22 और 23, 11 का हमें 11 2 13। आखिर में क्या आ रहा 1 आ रहा। फिर 6 का भी करेंगे तो 6 का क्या आ रहा 6 का आएगा 36। 6 का क्यूब करेंगे तो 6 को 36 और 6 3 का 18 और 3 21। फिर इसी तरह कोई भी तो 0 1 5 6 0 में 10 का करेंगे 100 आएगा। 10 का घात 3 करेंगे 1000 आएगा। 10 पे घात 4 करेंगे पावर 4 तो 10,000 आएगा। हो गई बात ये क्लियर। तो इसी तरह इसका भी इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। चाहे कितना भी पावर लगा दिया जाए आखिर में इसका जवाब 6 आएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसी तरह का मैं और भी इससे रिलेटेड इससे संबंधित मैं एक और एपिसोड बनाना चाहता हूँ। तो इसमें आप लोग कमेंट्स में बताएं। कमेंट्स आप करेंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका मैं दूसरा पार्ट भी और डिटेल्स में इसका बताऊँगा। तो इतना समझ में आया तो आप कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हों तो, और बेल आइकन को एक्टिवेट करके ऑल पे क्लिक कर दें जिससे कि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन वीडियो के आप तक पहुंचता रहेगा। और लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।